हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है SEO इंट्रोडक्शन इन उर्दू, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़र। इस क्लास के अंदर मैं आपको ये सिखाऊंगा कि SEO क्या होती है, इसको कैसे करते हैं, ये हमारे किस यूज़ आती है, ये बनती कैसे है। तमाम वो लोग जो नई नई वेबसाइट बनाना सीख रहे होते हैं उनके लिए SEO सीखना थोड़ा सा ऐसा लफ्ज़ होता है बहुत मुश्किल। जैसे कि SEO कोई बहुत बड़ी चीज़ है या कोई बहुत बहुत हार्ड चीज़ है, लेकिन क्या है, अगर मैं आपको इसे क्लास में समझाने में कामयाब हो गया तो बहुत आसान चीज़ बन जाएगी आपके लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैंने इसमें कुछ 3-4 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए हैं। इन 3-4 क्वेश्चन मैंने इस बेस पर सिलेक्ट किए हुए हैं कि शायद इस क्वेश्चन के ज़रिए आपको SEO समझाने में आसानी हो जाएगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ SEO एंड मीनिंग ऑफ SEO। व्हाट इज़ SEO, SEO है क्या? SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़र है, मतलब इसका मुखफ़्फ़फ जो बनता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़र। और सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़र मतलब कि जब हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसको सर्च करने के लिए हमें लाजमी कोई ना कोई चीज़ चाहिए, यानी कि अल्फाज चाहिए। अल्फाज से मतलब कीवर्ड्स होते हैं, टैग्स होते हैं, टैग्स TAGS टैग्स होते हैं। तो हमें उसके लिए SEO के लिए ये इंपॉर्टेंट्स होते हैं। और दूसरा हमारा है, व्हाट्स इम्पोर्टेंट इन SEO। तो इसके अंदर हमें, अगर मैं आपको शो करता हूँ, जस्ट अ मिनट। सपोज हमारे पास गूगल, ये मैंने गूगल खोला हुआ है। हमारे लिए एसईओ के अंदर इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे पास एक अदर वेबसाइट होनी चाहिए जिसका नाम खुद पोस्ट करते हो। और हाउ टू मेक वेबसाइट एसईओ, ये मेरा तीसरा क्वेश्चन। और आखिरी क्वेश्चन है, वाई एसईओ इम्पोर्टेंट फॉर वेबसाइट। सो स्टार्ट करते हैं। एसईओ होता क्या है? एसईओ, अब देखें, मैं अभी एक वेबसाइट सर्च करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने टाइप कर दिया फेसबुक, मैंने लिख तो दिया फेसबुक, पर अब मैं ये बोलूँ इसमें एसईओ क्या था? इसमें एसईओ ये था कि मैंने सिर्फ फेसबुक लिखा है और इसने इससे रिलेटेड सारी सर्च इंजन दे, इन सर्च इंजन ने अपने हिसाब से सब फेसबुक के वर्ड्स को क्लियर करके, ये देखें, ये इसने हाईलाइट किया हुआ, यानी कि इसने सर्च करके आपके सामने दे दिया। इसी तरीके से अगर हम कोई अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे विजिटर्स, यानी कोई भी वर्ल्ड वाइड वेबसाइट चले, ज़ाहिर है आप कोई भी वेबसाइट बनाएंगे तो वर्ल्ड वाइड होगी, लेकिन मसला ये हो जाता है कि हम दूसरों को कैसे बताएं कि हमारी वेबसाइट है। तो उसके लिए हमें एसईओ करना पड़ता है अपनी वेबसाइट का। अब एसईओ कैसे होता है? फॉर एग्जांपल मेरी एक वेबसाइट है उर्दू ट्यूटोरियल्स के नाम से, टुट्स उर्दू, TUTS उर्दू। अब मैंने इसका एसईओ बनाया हुआ है, जैसे ही कोई टुट्स उर्दू लिख देगा तो फ़ौरन सबसे पहली वेबसाइट मेरी आ जाएगी, यानी कि मेरा एसईओ बना हुआ है। और एसईओ मेरा अब किस काम आ सकता है? फॉर एग्जांपल अब आप लोगों को भी शायद मेरी वेबसाइट ना पता हो, लेकिन अगर आपने गूगल पे सर्च कर लिया फॉर हाउ टू इंस्टॉल विंडोज़ XP इन उर्दू या एक्सेट्रा गाइड इन उर्दू, सो आप देख सकते हैं मेरी एसईओ यहाँ पे बनी है और मेरी वेबसाइट आ गई। इसी तरीके से कोई भी वर्ल्ड वाइड सर्च करता है तो मेरी वेबसाइट ऊपर उनको मिल जाएगी खुद ब खुद। लेकिन एसईओ एकदम नहीं बन जाती, या आप अपने माइंड में रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि आपने आज एसईओ मतलब अपने टैग्स, अपना टाइटल वगैरह लिखा, सब कर दिया और उसके बाद आपके अगले ही दिन एसईओ बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता। कम से कम इसके लिए आपका 15 दिन 20 दिन ऐसे लग सकते हैं, क्योंकि गूगल इसको अपने हिसाब से मैनेज करता है। और अगर आपकी वेबसाइट में वाकई इससे रिलेटेड कोई डेटा होगा तो इसको वो खुद टॉप रैंक पे लेकर आ जाएगा। अब एसईओ बनती कैसे है, ये कैसे बनाई जाती है? तो हम जब भी कोई वेबसाइट, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक ब्लॉग खोला हुआ है, मैं इधर एक न्यू पोस्ट करता हूँ। जब आप अपनी वेबसाइट पर कोई न्यू पोस्ट कर रहे होंगे तो इसके अंदर हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है जिससे हमारी एसईओ परफेक्ट हो जाए। ये मैंने एक न्यू पोस्ट इसके लिए क्लिक किया, न्यू पोस्ट के लिए। अब देखें, ये मेरे पास एक न्यू पोस्ट आ गया। अब मैं इसमें एसईओ कैसे कर सकता हूँ? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को ये देखना है कि जो मैं पोस्ट कर रहा हूँ, जैसे अभी मैं एक नई पोस्ट बना लेता हूँ, फॉर एग्जांपल हाउ टू इंस्टॉल एडोब फोटोशॉप, फॉर एग्जांपल। गूगल पे मैं आ गया, मेरे को भी देना है सबसे पहले टाइटल। टाइटल हमारा सबसे मेन चीज़ है अपनी एसईओ बनाने के लिए, अपनी पोस्ट की भी एसईओ बनाने के लिए। पोस्ट की एसईओ बनाने के लिए टाइटल मैं सिलेक्ट करूँगा यहाँ से। अब फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि हाउ टू इंस्टॉल फोटोशॉप, तो पहले मैं यहाँ पे खुद सर्च करूँगा कि गूगल इसकी बारे में क्या बोलता है। हाउ टू इंस्टॉल एडोब फोटोशॉप, ये आ गया, यानी कि ये इसके लिस्टेड में है। अब मैं इसके आगे कोई ऐसा
ज़रूरी नहीं है कि मैं यही सेम लाइन रखूँ। मैंने ये यहाँ से कॉपी कर लिया। यहाँ से आने के बाद आप अपना टॉपिक पहले यहाँ पे सर्च कर लें एक बार, और उसको इजी वर्ड में कोशिश करें, कम से कम वर्ड में आप उसको सेलेक्ट करें। मैंने लिख दिया हाउ टू इंस्टॉल एडोब फोटोशॉप। अब मैं इसके आगे कुछ भी लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि इसके आगे मैं इन उर्दू कर देता हूँ, इन उर्दू। ये तो हमारा हो गया टाइटल। टाइटल ऐसा होना चाहिए कि हर हर बंदा, जैसा अब मैंने मेरे दिमाग में इंस्टॉल करने का है, तो मैं सबसे पहले कीवर्ड क्या रखूँगा, हाउ टू इंस्टॉल। तो ऐसा कीवर्ड रखें जो हर कोई सर्च करे। जितना आपका कीवर्ड सर्च होगा उतनी आपके मतलब जो टाइटल सर्च होगा उतनी ही आपकी वेबसाइट खुद ब खुद ऊपर आएगी। सबसे पहले हमने टाइटल सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद इसी टाइटल को आप अपने एक बार यहाँ पे भी कॉपी कर लें। कर लेने के बाद अब आपने ये इसके बाद बाकी आपने इसका अपनी पोस्ट टाइप कर दी या तो फिर वीडियो डाल दी, जो आप करना चाहें। डालने के बाद एसेक्ट्रा 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 एंड में आके आपने यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ जिससे बहुत फ़ायदेमंद होती है। वो चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे SEARCH, सर्च रिज़ल्ट, और डबल डॉट कॉलम। ये मैंने करके सर्च रिज़ल्ट। अब ये क्या है, इसके अंदर मैं वो लाइनें लिखूँगा जिस नाम से, जिस लाइन को लोग ज़्यादातर गूगल पर सर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल हाउ टू इंस्टॉल फोटोशॉप, और एक लाइन हो गई। देन हाउ टू यूज़ फोटोशॉप एंड हाउ टू अनइंस्टॉल फोटोशॉप। तीन चार ऐसी लाइनें लिखनी है जो ज़्यादातर सर्च की जाए आपके माइंड के हिसाब से। आप अपने हिसाब से माइंड कर लें कि अब मैंने ये तीन चार लाइनें ऐसी लिखी हैं कि कोई भी अगर इन लाइनों को भी सर्च करेगा तो भी मेरी पोस्ट गूगल पे आनी चाहिए। इन लाइनों का ये मतलब है। ये डिस्क्रिप्शन भी गूगल का सर्च इंजन रीड करता है। और अब मेरे को बना सबसे मेन चीज़ जो होती है एसईओ के अंदर, वो होते हैं टैग्स। टैग्स को ब्लॉगर के अंदर लेबल्स का नाम दिया जाता है। लेबल्स भी बोल सकते हैं, टैग्स भी बोल सकते हैं। तो इसके अंदर हम वो कीवर्ड्स डालते हैं, कीवर्ड्स डालते हैं जो कि ज़्यादा सर्च किए हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं अपने पोस्ट को जो कीवर्ड्स देना चाह रहा हूँ, सबसे पहला कीवर्ड दूंगा फोटोशॉप, उसके आगे मैं कॉमा डालूंगा, स्पेस। अगला मैं वो दूंगा लेबल, इसको दूंगा हाउ टू इंस्टॉल इंस्टॉल फोटोशॉप। इसके बाद कॉमा, देन उसके बाद फोटोशॉप। ये मैंने दो टाइटल दे दिए। उसके बाद फिर मैं अपनी यहाँ पे डन कर दूंगा। दो टाइटल देने के बाद अब मैं मेरी ये पोस्ट तकरीबन कंप्लीट हो गई है एसईओ के लिए। अब मैं इसको जब पब्लिश कर दूंगा तो ये पोस्ट मेरे सामने कैसे आएगी मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरी पोस्ट यहाँ पर शो हो गई है, हाउ टू इंस्टॉल एडोब फोटोशॉप इन उर्दू। मैंने एक टेम्प्रेरी ब्लॉग बनाया हुआ है जस्ट फॉर चेकिंग। ये मेरा आ गया हाउ टू इंस्टॉल एडोब फोटोशॉप इन उर्दू। आने वाले दिनों में यानी 15-20 दिन बाद मेरी वेबसाइट ऑटोमेटिकली गूगल के सर्च इंजन में, जब मैं यहाँ पे ये सब लिखूँगा और इंटर मारूँगा, तो ये दूसरे तीसरे नहीं, दूसरे तीसरे पेज पर हो सकता है, क्योंकि शुरू में टाइम लगता है फर्स्ट पेज पाने में। जितनी इंजन सर्च इंजन आहिस्ता आहिस्ता आपके उसको रीड करना शुरू करेगा, वैसे वैसे खुद ब खुद आपकी वेबसाइट ऊपर आने लगेगी। ये तो एक बहुत सा छोटा छोटा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ एसईओ का। लेकिन अब आपको ये तो समझ आ गया कि एसईओ का मीनिंग क्या है, एसईओ होती क्या है, एसईओ में क्या इंपॉर्टेंट है। हाँ, वेबसाइट के लिए एसईओ इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारी वेबसाइट दूसरों को तक जल्द अज जल्द पहुंच जाए, यानी कि गूगल के ज़रिए हमारे विजिटर्स हैं। और वेबसाइट की एसईओ कैसे बनाई जाती है, एसईओ के लिए मेन दो तीन चीज़ें थी, जिनमें से एक, पोस्ट के अंदर ऐसे एसईओ के कीवर्ड्स वगैरह और ऐसा टाइटल यूज़ किया जाता है जिसके ज़रिए हमारी पोस्ट टॉप पर आए। एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है, वेबसाइट के अंदर हमारी जो डिस्क्रिप्शन होती है यानी मेटा टैग होता है, उसके अंदर भी आपका ऐसे कीवर्ड्स होने चाहिए मेटा टैग के अंदर। जैसा डिस्क्रिप्शन होगा, इसके अंदर भी मैं दे सकता हूँ ट्यूटोरियल इन उर्दू। अगला मेटा टैग दे दें मैंने फ्री ट्यूटोरियल, उससे अगला टैग दे दिया मैंने फ्री सॉफ्टवेयर। ये वो चीज़ होती हैं जो ज़्यादातर लोग सर्च करते हैं, इससे आपकी वेबसाइट का रैंक बढ़ता जाता है।
सो अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये एक चीज़ हो गई। और एसईओ के लिए वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो वेबसाइट का ब्लॉग का नाम है वो आपकी पोस्ट जो आप कर रहे हैं उससे रिलेटेड हो। फॉर एग्जांपल मैंने जिस तरीके से आपको दिखाया, मेरी वेबसाइट उर्दू हाउ टू इंस्टॉल टुट्स उर्दू, टुट्स उर्दू। अगर ये मैंने इसका टाइटल टुट्स उर्दू रखा है तो इसका मतलब मेरी वेबसाइट उर्दू ट्यूटोरियल, इसका वो बनता है उर्दू ट्यूटोरियल, उसके हिसाब से ये वेबसाइट है मेरी। इसका मैंने टाइटल नेम उसी हिसाब से रखा है, इसीलिए सर्च इंजन इसको टॉप पे रखता है, क्योंकि मैंने इसका जो टाइटल नेम है वो इसकी वेबसाइट से रिलेटेड रखा है। और इसमें जितनी भी पोस्ट आई हुई हैं आप उनको ईजिली सिर्फ जस्ट नेम सेलेक्ट करके एड ऑफ गूगल के ऊपर आप खोल कर चेक कर सकते हैं कि इसका एसईओ बना हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे ज़रूर कोई ना कोई मदद मिली होगी। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट्स करके रिप्लाई करें, ताकि आने वाले दिनों में मैं आपकी इससे ज़्यादा हेल्प कर सकूँ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।